हेलो दोस्तों, स्वागत है NT स्टडी प्लस पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 7th मैथ NCERT जो 1.3 का और 1 नंबर कर चुके थे और दूसरा नंबर लेके आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A, B और C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A भागा B प्लस C इज इक्वल टू नॉट A भागा B प्लस इज इक्वल टू A भागा C को सत्यापित कीजिए। मतलब कि A का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है, C का मान दिया है, इसी के अनुसार से हमें बनाना है। तो बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन सब मानों को इसके अंदर फुलफिल करना पड़ेगा। चलिए हम मानों को फुलफिल कर देते हैं। क्या कह रहा है, A बराबर 12 भागा, अब B बराबर क्या है, B बराबर -4 अब प्लस C बराबर 2 है। नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू लिख देंगे। उसके बाद A भागा B, तो A कितना है 12, तो 12 भागा B करेंगे, B कितना है -4 हम लिख देंगे। प्लस उसके बाद क्या है A भागा C, तो A 12 है और भागा है C कितना है 2 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 12 लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड 2 को हम -4 से को घटाते हैं तो -2 आता है। उसके बाद नॉट इक्वल टू, अगर हम भाग देते हैं तो 12 को 3 से 4 तिया 12 आता है, तो आता है 12, यानी कि 4 तिया 12। अगर सिंपल अगर भाग करें यहाँ पे तो कितना आता है, अगर -4 में अगर भाग करें 12 को तो किसको इससे गुना करेंगे, -3 से गुना, -3 से -3 को 3 से 4 को गुना करेंगे 12, यानी कि माइनस गुना माइनस प्लस 4 तिया 12, तो -3 आएगा। कितना आएगा, -3। तो हम लिखेंगे क्या, -3 अब प्लस 2 को 12 से भाग देंगे, 2 6 12 यानी 6 आएगा। उसके बाद अगर करेंगे तो 12 और भागा में है तो भागा यहाँ करेंगे, कितना आएगा 2 6 12, डायरेक्ट हम कर लेते हैं -6 नॉट इक्वल टू, और 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू हो जाएगा RHS। नॉट प्रूव्ड हो गया, ये नॉट प्रूव्ड, ये प्रूव्ड नहीं हुआ। तो के लिए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये बी नंबर है। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए कितना है, ए का जगह पे -10 है भागा बी प्लस सी, बी क्या है, बी 1 है प्लस सी क्या है 1, तो नॉट इक्वल टू ए हो जाएगा, ए क्या है -10 अब भागा बी क्या है 1, उसके बाद प्लस अगर ए क्या है, ए है -10 भागा बी क्या है 1, बी क्या है 1, सॉरी सी क्या है 1। उसके बाद हम अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो -10 भागा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू ए, अगर -10 को हम 1 को अगर -10 से हम भाग देते हैं तो 1 को अगर -10 से हम भाग देंगे तो देखिए, अगर 1 को हम -10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को -10 से भाग देंगे तो 1 भागा -10, अगर 1 भागा -10 करेंगे तो -10 से हमको गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस होता है, 10 को 1 से गुना किए 10, यानी कि -10, यानी कि -10 हो गया। तो यहाँ कितना आएगा -10, जब -10 आ गया प्लस इसको भी फिर से भाग देंगे तो -10 ही आएगा। जब -10 और -10 आएगा तो क्या करना है, माइनस से 10, आप देखिए 2 को अगर 10 से भाग देंगे 2 पंजे 10 -5 आएगा, नॉट इक्वल टू कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे -10 है, प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा 10, -10 आ जाएगा। अब -5 नॉट इक्वल टू -20, इसका मतलब क्या हुआ है, ये सत्यापित नहीं है, ये सत्यापित नहीं है, ये सत्यापित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अगर -5 नॉट इक्वल टू -20 हो गया तो ये सत्यापित है, अगर -5 नॉट इक्वल टू -5 होता तो ये सत्यापित था। क्यों, क्योंकि दोनों पक्ष यानी कि LHS और इक्वल टू RHS होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये प्रूव्ड नहीं होगा। चलिए
थैंक यू। जय हिंद जय भारत।